आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में किस किस में परिवर्तन होता है। ठीक है, कुछ में विकल्प दिए हैं, वेग और तरंग दैर्ध्य में या वेग में या आवृत्ति में। तो प्रश्न कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी लेंस में प्रवेश करती है तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा लेंस होगा वो किसी माध्यम से मिलकर बना होगा, और जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी लेंस से प्रवेश कर रही होगी तो क्या हो रहा होगा, उसके माध्यम में परिवर्तन हो रहा होगा। माध्यम में परिवर्तन, भाई पहले क्या थे, जो हमारी प्रकाश किरण थी वो किसमें थी, वायु में थी, और अब वो जा रही है लेंस में। और हम जानते हैं कि हमारा लेंस या तो कांच का बना होगा या तो किसी और माध्यम से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कांच हमारा क्या होता है, सघन होता है। ठीक है, और वायु हमारी क्या होती है, विरल होती है। भाई वायु हमारी विरल है और जो हमारे लेंस का जो माध्यम है वो कैसा है, सघन है। तो जैसे ही हमारी प्रकाश की किरण किसी लेंस में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, उसके वेग में परिवर्तन आ जाएगा, तो माध्यम में परिवर्तन जैसे ही होगा वैसे किसमें होगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम देख भी सकते हैं कि हम लोग वायु में ज़्यादा तेज चल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग जल में चलें तो क्या होगा, हम लोग जल में थोड़ा धीरे धीरे चल पाएंगे। क्यों, क्योंकि जल हमारा क्या होता है, सघन होता है वायु की अपेक्षा। ऐसे ही सेम जो हमारा ऐसा ही कार्य किसके साथ हो रहा होगा, ऐसा ही वायु प्रकाश किरण के साथ हो रहा होगा कि हमारी प्रकाश किरण वायु में ज़्यादा तेज चल पाएगी, लेकिन जैसे ही वो कांच में प्रवेश करेगी तो उसके जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो माध्यम है वो माध्यम अब सघन हो गया है विरल से। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य वेग के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं कि तो अगर हमारी तरंग दैर्ध्य में अगर हमारे वेग में परिवर्तन हो रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारी तरंग दैर्ध्य में ही परिवर्तन हो रहा होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के अनुपाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर पहला, हमारे वेग, प्रकाश के वेग और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि माध्यम में परिवर्तन होने की वजह से किसमें परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा। और वेग और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो अगर वेग में परिवर्तन होगा तो हमारी तरंग दैर्ध्य भी प्रकाश की बदल जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सही विकल्प पहला है, वेग और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है। यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।